हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन भी बहुत ही जबरदस्त चल रहा होगा। ठीक है, एग्जाम का मौसम है, एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो प्रिपरेशन भी तो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, कम से कम मैं 60 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, मैं 60 क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसको दो लेक्चर में मैं बांट देता हूँ। ठीक है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, माने पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आज हम लोग 20 से 22 क्वेश्चन सवाल लेंगे। ठीक है, और पार्ट 2 में कम से कम 40 क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन निकाल कर बैठिए। ठीक है, निकाल कर सिर्फ बैठिए नहीं, उसमें हर एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आंसर लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है? हम पूरा हर एक क्वेश्चन का मैं इन डेप्थ सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, एक मैंने कोई शॉर्टकट नहीं, मतलब पूरा इन डेप्थ सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, अगर शॉर्टकट अगर कोई क्वेश्चन में पॉसिबल है तो शॉर्टकट भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए। टू चार्जेस Q एंड 3Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इन एयर। ठीक है, दो चार्जेस है Q एंड 3Q, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना स्मॉल r है, एयर में रखा हुआ है। एट डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज Q, x डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक, ये जेईई मेंस 2024 का सवाल है। ठीक है, चलिए मैं बनाता हूं, आप लोग भी मेरे साथ बनाइए और देखते हैं कि इसका आंसर पहले आता है। ठीक है, चलिए आप लोग का ही आएगा, आप लोग का तैयारी तो हो चुका है। चलिए उम्मीद करते हैं। चलिए, ये क्या है? एक क्यू चार्ज है और दूसरा क्या है आपका? 3Q है। अच्छा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R है। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? R है। बोला कि एक क्यू चार्ज से x डिस्टेंस इस तरफ। ठीक है, अब x डिस्टेंस इस तरफ, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए x डिस्टेंस इस तरफ, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना है? जीरो है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के वजह से कितना है? जीरो। मैं इस तरफ क्यों नहीं लिया x? मैं रीजन बताऊंगा क्यों नहीं लिया। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस तरफ क्यों नहीं लिया? इस तरफ भी तो ले सकता था ना x। ठीक है, तो इस तरफ क्यों नहीं लिया वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो इस पॉइंट पे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना है? जीरो है। ठीक है, अच्छा, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, तब ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? मान लीजिए एक क्यू चार्ज है। ठीक है, पॉइंट चार्ज है, यहाँ से r डिस्टेंस दूर पे इस p पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होने वाला? k q बाय r स्क्वायर, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। ठीक है, इसका डायरेक्शन है, अगर ए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में होगा, अगर माइनस क्यू रहता, नेगेटिव चार्ज रहता तो इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। माइनस रहेगा तो टुवर्ड्स द चार्ज और प्लस रहेगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज। अच्छा, तो मैं क्यू चार्ज से x डिस्टेंस दूर पे इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो लिया। ठीक है, अच्छा, तो यहां से इस क्यू ए वाला चार्ज के लिए डिस्टेंस कितना होगा? x। अच्छा, तो ए वाला चार्ज के लिए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r माइनस एक्स होगा ना, r माइनस, सर बहुत गंदे हो आप, बहुत गंदे लिखते, r माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, इस p पॉइंट पे समझ आया ना? ये टोटल डिस्टेंस कितना? r, ए वाला कितना? x, तो ए वाला कितना हो जाएगा? r माइनस एक्स। तो इसके वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इस तरफ होगा। ठीक है, इसको नाम देता हूं 1 और इसको नाम देता हूं मैं 2। ठीक है, इसके वजह से होगा जो E1 इस तरफ होगा, इसके वजह से होगा E2 इस तरफ, और दोनों का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड वो इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन होगा, तब ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जीरो आएगा। अच्छा, तो E1 कितना हो गया मेरा? E1 हो जाएगा आपका k q बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली E2 कितना हो जाएगा आपका? E2 कितना हो जाएगा? k इंटू 3q बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल। ठीक है, अच्छा, तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3k क्यू बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर। के क्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 बाय एक्स का स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा? 3r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय एक्स का क्या कर सकते हैं? होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर √3 बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर है, इसको √3 करके स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। स्क्वायर दोनों तरफ से हटा दिया, क्या बचा? 1 बाय एक्स इक्वल टू √3 r माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? r माइनस एक्स इक्वल टू √3 एक्स, एक्स उधर चला जाएगा, √3 एक्स प्लस
एक्स आर इक्वल टू 1 + √3 होगा ना, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एक्स कॉमन लेंगे तो √1 + 3, √3 + 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए तो नहीं, ऑप्शन बी आ रहा है, आर इक्वल टू 1/1 + √3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मैं बताता हूं इधर क्यों नहीं लिया। अगर मैं यहां पर ले लेता एक्स, इस पॉइंट पे ले लेता, टी पॉइंट पे लेता, इसको मैं एक्स मान, इसको मैं चलिए के मान लेता हूं, इस के पॉइंट पे लेता तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता इस तरफ होता, और इसकी वजह से जो होता वो इस तरफ, ठीक है, इस तरफ होता, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पर रूट आप एक हटा दिए, एक दूसरा निगेटिव वाला तो ले सकते, इधर स्क्वायर रूट जाता तो मेरा यहाँ पर मान लीजिए ऐसे होता 1/x, रूट में इधर भेजता आपका √3 बाय, सॉरी, ये क्या था मेरा, ये था ना, तो कितना √3 बाय, सही तो था, r-x से क्या हो जाता, स्क्वायर पूरा होता, ऐसे ए वाला रूट में आता तो 1/x आपका क्या निकलता, प्लस माइनस √3/r-x, लेकिन मैंने तो सिर्फ प्लस लेके सॉल्व किया, √3r-x, ठीक है, माइनस लेके सॉल्व नहीं किया। अगर मैं माइनस लेके सॉल्व करूंगा तो मेरा जो x जो आएगा वो निगेटिव आएगा, x जो आएगा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, मतलब इस तरफ आएगा। अगर इस तरफ भी आता है तो इसकी वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से भी इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा अपोजिट्स माने ए दोनों साइड में। तो दो चार्जेस माने ए दो चार्जेस है, इसके बीच में ही कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो यहाँ पर ही होगा पी पॉइंट पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जस्ट इसके वजह से निकाला और इसके वजह से निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर ए ऐसे किया और एक्स का वैल्यू मेरा आ गया, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, अगर दो सिमिलर चार्जेस है, प्लस क्यू है, प्लस Q1 है और प्लस Q2 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होगा ना, ये दोनों का कहीं बीच में होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर -Q1 है, अगर -Q2 है, तो इसके लिए भी सेम है, ठीक है, ये कहीं बीच में ही होगा, इस तरफ और इस तरफ नहीं होगा, ठीक है। तो दो सिमिलर चार्जेस है, माने दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा और दोनों के बीच में कहीं पे जीरो होता है, लेफ्ट और राइट में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और डिसिमिलर रहेगा तो एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया, तो इसके बीच में कभी भी जीरो नहीं होगा, हमेशा आउटसाइड मतलब अगर लेफ्ट साइड में जीरो होगा या राइट साइड में जीरो होगा, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा चार्ज किस तरफ है, ठीक है। तो छोटा चार्ज की तरफ ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है अगर डिसिमिलर चार्ज हुआ तो, ठीक है, समझ में आया, पक्का। चलिए दूसरा सवाल देता हूं मैं, आप लोग को तो आंसर मेरे से पहले आ गया क्योंकि मुझे समझाने में तो टाइम चला गया बहुत ज्यादा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्यार करे ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। दूसरा सवाल है आपका, चलिए दूसरा सवाल एक अच्छा सवाल दे रहा हूँ, ये आपका क्या है, आपका सवाल है, सर गाना क्यों गा रहे हो सर, हम लोग का एग्जाम आ रहा है, पढ़ाओ सर, गाना बाद में गा लेना सर, पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक प्लस क्यू है, ये भी क्या है आपका प्लस क्यू है, अच्छा, ना -2Q है, अच्छा, डिस्टेंस क्या है, एल है और एल है, अच्छा, ये आपका y है, ये आपका x है। बोला फाइंड द डिटरमाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये जेई 2019 का सवाल है। ऑप्शन दिया हुआ आपका, ऑप्शन ए है आपका 2QL जे कैप, ऑप्शन बी है आपका QL आई कैप प्लस जे कैप बाय √2, ऑप्शन सी है आपका √3QL जे कैप माइनस आई कैप बाय √2, ऑप्शन डी है आपका -√3QL जे कैप। धड़ाक से बनाइए कौन सा आ रहा है, ठीक है।
ये एक सिस्टम दिया हो, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे प्लस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस टू क्यू, ठीक है। तो डिटरमाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको बताना है, ठीक है। ट्राई कीजिए एक बार, कौन सा ऑप्शन आया। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। आ गया, चलिए मैं बनाता हूँ, कौन सा ऑप्शन आया। जो भी आया देख लेते हैं, मैच करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मान लीजिए two equal and opposite charges separated by a small distance, two equal and opposite point charges separated by a small distance constitute an electric dipole, ठीक है। एक प्लस क्यू है, चलिए चलिए माइनस क्यू ले लेते हैं, ये प्लस क्यू लेते हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस मान लीजिए एल है, ठीक है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट जो होगा पी इक्वल टू क्यू इंटू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसका डायरेक्शन जो होगा माइनस से प्लस होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन में बहुत छोटा है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट हो गया, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे सर, माइनस क्यू प्लस क्यू तो नहीं है, माइनस टू क्यू दिया। अच्छा, माइनस टू क्यू को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस क्यू और माइनस क्यू। अच्छा सर, यहाँ पर दिमाग लगाना था, हाँ ऐसे ही लगाना था ना। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, एक इसका डायरेक्शन जो होगा डाइपोल मोमेंट का, वो क्या होगा, ऐसे होगा। पी मान लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कितना एल है और चार्जेस कितना क्यू, तो इसका डायरेक्शन पी जो मेरा होगा वो कितना होगा, क्यू इंटू एल। अच्छा, इसका भी तो एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ बनेगा, हाँ पी, ये भी बनेगा पी कितना, क्यू इंटू एल। अच्छा, तो दोनों को P1 P2 है, तो दोनों को P मान लेते, ठीक है। तो ए एंगल कितना आ गया 60, ए वाला एंगल कितना 60, तो ए भी P है, ए भी P है, दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। ओ माय गॉड, अच्छे तो सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ए P है, ए P है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60। तो दो इक्वल वेक्टर्स जब 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, तो दोनों का बीच में से रिजल्टेंट निकलता है, जो रिजल्टेंट निकलता है P रूट 3 होगा। तो P का वैल्यू कितना है आपका, Q इंटू एल है, तो रूट 3 Q इंटू एल। और डायरेक्शन जो है नीचे माइनस बाई की जरूरत है, तो माइनस जे कैप हो जाएगा। तो कौन सा, माइनस रूट 3 Q इंटू एल जे कैप आया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन तो डी हमको देख रहा है, आप लोग को तो आ गया होगा, आ गया तो फिर शट बधाई हो। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, मैंने जस्ट कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, टू इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पर माइनस टू क्यू दिया था, तो माइनस क्यू कर दिया, तो इसके डाइपोल बन गया इस डायरेक्शन में पी, इसके इस डायरेक्शन में डाइपोल पी बन गया। दोनों के बीच में एंगल कितना था, ऐसे ए पी दोनों के बीच में एंगल कितना 60, तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच निकलेगा पी रूट 3, ठीक है। पी का वैल्यू क्यू इंटू है, पक्का पक्का माइनस टी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल। ला 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 ला, हमको तुमसे प्यार है। सर फिर आप शुरू हो गए गाना गाना, जल्दी जल्दी पढ़ाइए सर। नेक्स्ट सवाल, ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। चलिए चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, ये भी सही सवाल है, देता हूँ। ये इंटीजर टाइप का है, ये 2024 का है, ठीक है। क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल, सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल, एक दीवार है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। आजकल दीवार भी चार्ज किया जाता है, बाप रे बाप, बच के रहना होगा। प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, of 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb normally, 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb normally. अच्छा, charged particle of mass 2 gram being suspended through a silk thread of length 20 centimeter and remain
state at distance of 10 centimeter from the wall, दीवार से 10। अच्छा, the charge on the particle will be, अच्छा, the charge on the particle will be 1 by root x माइक्रोकूलम। ए रूट एक्स है, ठीक है। हमको पता है हम बहुत गंदा लिखते हैं, आप अपना खुद का निंदा करते हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू पूछा है, जी का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 10 दे दिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑब्वियसली, ठीक। इसको ट्राई कीजिए कितना आता है। एक्स का वैल्यू इंटीजर टाइप में पूछा था। अच्छा, चलिए क्या है ये, एक चार्ज्ड वॉल है, ठीक है। मान लीजिए दीवार हम इधर बना लेते, एक दीवार मेरा इधर बना ले, ठीक है। प्लस चार्ज दीवार है, ठीक है। अच्छा, दीवार में प्लस चार्ज ही होगा, ठीक है। ऐसे ये मेरा दीवार है, घर का दीवार सर इतना पतला होता है, चार्ज दीवार कब से होने लगा सर क्या क्या बनाओगे आप, जो बोलेगा वो मैं बनाऊंगा, ठीक है। ये चार्ज दीवार है, ठीक है। यहाँ से एक रस्सी लटका हुआ है, कितना ना, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो नॉर्मली मतलब इस तरफ है, कितना है 2 इंटू 10⁴ है ई का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, electric field, a charged particle of mass 2 gram being suspended through a silk thread of length 20 centimeter and remain stayed at a distance of 10 centimeter from the wall। अच्छा, एक रस्सी है जो ऐसे करके यहां से ऐसे बांधा हुआ, और एक कितना दूरी पे है आपका, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पे है। ये रस्सी कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, रस्सी कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला है इस ये वाला जो है ना, ये उधर क्यों रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू इंटू, इसलिए ये इस तरफ रहेगा, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम में, ये क्या है इक्विलिब्रियम, यहाँ ही लटका रहता है, ठीक है। इससे इधर उधर कहीं नहीं जा रहा था, इक्विलिब्रियम में। तो इसके ऊपर चार्ज पूछा है कि कितना होगा चार्ज, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज को हम लेट चार्ज क्यू, हम क्यू लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई का है जी लगेगा। बताइए सर इसके बारे में। देखिए, अगर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है ई है। इसके अंदर अगर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू इंटू ई। अगर ये प्लस चार्ज है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई, अगर ये माइनस चार्ज रहता तो इसकी तरफ इतना लगता क्यू इंटू ई अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ। क्लियर हो गया। अच्छा, चलिए अगला, क्यू चार्ज रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्यू इंटू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर प्लस है तो, अगर माइनस है तो क्यू इंटू ई अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना, क्यू इंटू ई इस डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसका मास भी तो है, mg नीचे लगे। अच्छा, इस एंगल को हम थीटा मानते, चलिए इस एंगल को हम कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रस्सी है, रस्सी के अंदर टेंशन पहुंचाएगा सर, फिर से मैकेनिक्स ले आए सर 12th। अब है तो मैं क्या करूं, करना तो पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, इस टी का दो कंपोनेंट है, इस तरफ टी कॉस थीटा, ऊपर की तरफ टी साइन थीटा। ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर होगा, इधर वाला फोर्स इधर के बराबर, क्योंकि यहां से ना हिल रहा है ना डुल रहा है, सारे फोर्सेस नेट फोर्सेस के ऊपर कितना है, 0। इधर वाला फोर्स इधर वाला बराबर होगा, ठीक है। तो Q इंटू टी कॉस थीटा किसके बराबर है मेरा, Q इंटू ई के बराबर। अच्छा, और टी साइन थीटा किसके बराबर है, mg के बराबर। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मानते, इक्वेशन 2 मानते। एक काम करते 2 को 1 से डिवाइड कर दे, 2 डिवाइडेड बाय 1। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, अगर फास्ट हो रहा है तो स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, सब ऑप्शन रहता है टी कॉस थीटा, mg बाय क्यू इंटू ई है। अच्छा, टी कट गया, tan थीटा इक्वल टू mg बाय क्यू इंटू ई। अच्छा, हमको क्या चाहिए, क्यू चाहिए ना, तो क्यू को इस तरफ ले आते हैं, tan थीटा को नीचे ले देंगे, ये 1 है ना। तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया, mg बाय ई इंटू tan थीटा। अच्छा, tan थीटा का भी वैल्यू चाहिए, tan थीटा का वैल्यू ऐसा नहीं निकाल सकते। अच्छा, ये 10 है, ये हाइपोटेनस 20 है, तो ये वाला हमको पहले निकालना होगा। इसका नाम दे देते हैं ए बी ए सी। तो ए बी जो होगा आपका परपेंडिकुलर, तो रूट अंडर 20 का स्क्वायर माइनस
10 का स्क्वायर, देखिए 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा, माइनस 100 आ जाएगा, कितना है √100 300, तो 300 मैंने 10√3, ठीक है, कितना आ गया 10√3। तो tan थीटा हम लोग फाइंड कर लेंगे, कितना है 10√3 है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस मैंने 10√3/10 मैंने tan थीटा कितना आ गया, मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना ए बी है और बेस कितना BC है, मैंने 10√3/10 बन गया, tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया √3, इसका वैल्यू आ गया। अच्छा एम का वैल्यू कितना है, 2 ग्राम बोला है, 2 ग्राम बोला है, 1 मिनट, 2 ग्राम, अच्छा 2 ग्राम है, ठीक है। अच्छा तो 2 इंटू 10 का पावर -3, जी का वैल्यू कितना 10, अच्छा ई का वैल्यू कितना है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया है जी आपका 2 इंटू 10 का पावर 4, 2 इंटू 10 का पावर 4, और tan थीटा का वैल्यू कितना √3 है, अच्छा 2 कैंसिल हो गया, 10 का पावर 4 है, एक एक कट गया, तो 10 का पावर कितना आ जाएगा ऊपर में -6, तो 1/√3 इंटू 10 का पावर -3 था, नीचे से -3 गया था, कितना हो गया 1/√3 इंटू 10 का पावर -6, तो 10 का पावर -6 मैंने माइक्रो कूलम, ठीक है, 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू क्या होता है 10 का पावर -6 कूलम, ठीक है, तो 1/√3 माइक्रो कूलम, ठीक है, तो चार्ज कितना दिया था 1/√x माइक्रो कूलम, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, 1/√x माइक्रो कूलम, इधर कितना निकला 1/√3 माइक्रो कूलम, तो x वैल्यू कितना हो गया, x वैल्यू आपका हो गया 3, आया पक्का, जस्ट एक कहानी था मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, जस्ट यहाँ पर कंपोनेंट किया, कंपोनेंट करना आना चाहिए, उसके बाद बस क्या है ये वाला निकाल के ये वाला आ गया, यूं किया यूं आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए, नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सर्दी लग गई है ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लग गया, 10 दिन से लगातार सर्दी हो रहा है, ठंड पड़ रहा है, सर्दी हो रहा है, बट आप लोग का एग्जाम है तो ये भी जरूरी है। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल भी ऐसा ही कुछ है, क्या बोला मैं एक बना दे रहा हूँ, अब पेंडुलम ऑफ मास 2 ग्राम and a charge of 5 microcoulomb is at rest in a uniform horizontal electric field at equilibrium, the angle that the pendulum makes with the vertical, ठीक है, मान लीजिए ये पेंडुलम है, ठीक है, ये ऐसे है पेंडुलम, ठीक है, इस तरफ क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, आपका ड्राइंग बहुत गंदा है, थोड़ा सीख जाओ सर, सीख क्या सीखना तो पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कमेंट में बोलोगे सर इतनी गंदी ड्राइंग करते हो, सीख लो, ठीक है। अच्छा इसका चार्ज का वैल्यू मास कितना दिया मैं तो बोल देता हूँ, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई है कितना है, ई का वैल्यू आपका है 2000 वोल्ट पर मीटर, अच्छा वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अच्छा मास कितना दिया आपका 2 ग्राम दिया हुआ, चार्ज कितना दिया 5 माइक्रोकूलम दिया हुआ, ठीक है, जी का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ 10, ये थीटा एंगल बना रहा है, वही पूछा वर्टिकल से, ये थीटा एंगल कितना बना रहा है एट इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ऑप्शन दे दो, चलिए ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए है आपका tan इनवर्स 5, ऑप्शन बी है आपका tan इनवर्स 2, ऑप्शन सी है आपका tan इनवर्स 0.5, ऑप्शन डी है आपका tan इनवर्स 0.2, ठीक है। अच्छा ट्राई कीजिए, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, लास्ट सवाल की वैसे वो दीवार था बस यहाँ पर ये बोल दिया, इस तरफ कितना नीचे की तरफ कितना लगेगा mg, अच्छा ये टी है ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा, तो इसमें टेंशन टी लगेगा, रस्सी है तो इस तरफ क्या लगेगा टी कॉस थीटा, इस तरफ क्या लगेगा टी साइन थीटा, इक्विलिब्रियम तो ये वाला फोर्स इसके बराबर, ये वाला फोर्स इसके बराबर, ठीक है। तो करते हैं
टी साइन थीटा आपका किसके बराबर होगा, क्यू इंटू ई के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। एंड टी कॉस थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका एम जी के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये पेंडुलम था, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इस तरफ लगेगा ना फोर्स, इसके ऊपर क्यू इंटू ई, नीचे एम जी, इस तरफ टी है, इस तरफ टी कॉस थीटा, इस तरफ टी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला तरफ। ठीक है, अच्छा तो टी साइन थीटा ये वाला सवाल पूछता है, ठीक है, इसलिए वाला मैंने ये सवाल लिया। वो नया टाइप का सवाल था, दीवार देकर कुछ, ठीक है, रिसेंटली आया था 2024 में। ठीक है, यहाँ पर टी टी कट गया, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका, सॉरी tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका, tan थीटा इक्वल टू क्यू ई बाय एम जी। हमको tan थीटा तो पूछा है, थीटा पूछा है, क्यू का वैल्यू कितना है आपका 5 माइक्रो कूलम, तो 5 इंटू 10 का माइनस 6 कूलम। अच्छा, ई का वैल्यू कितना है 2000, मास कितना 2 ग्राम, तो 2 इंटू 10 का माइनस 3, क्योंकि केजी में करना पड़ेगा। और आपका जी का वैल्यू कितना 10। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, देखिए इधर में 3 जीरो, अच्छा यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, 3 बचेगा -3। ठीक है, और ए वाला 3 और ए वाला -3, पूरा खत्म। ठीक है, पूरा खत्म। और ऊपर में कितना है, ऊपर में 5 इंटू 2 आपका कितना हो गया 10, और नीचे में 2 इंटू 10 है, 10 10 कैंसिल, 1/2। ठीक है, देखिए 10 का मान 6 था ना, और 3 जीरो था, तो 3 है, तो 3 जीरो और ये -3 खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब -3 बचा, -3 ये खत्म हो गया, तो 5 इंटू 10, 10 बाय 1/2 इंटू 10, 10 10 खत्म, तो 1/2। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/2, मतलब 0.5, थीटा इक्वल टू आपका tan इनवर्स 0.7। सर क्या सर, सस्ता सस्ता सवाल करवा रहे हो, 5 पैसा वाला, थोड़ा महंगा, 1 2 रुपया वाला सवाल करवाओ। ऐसा ही जेईई मेंस में आ रहा, मैंने पहले ही बोला था पी वाई क्यू है। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। साथिया बिन तेरी दिल में क्या करूं, नेक्स्ट सवाल लूं, क्या करूं, मतलब नेक्स्ट सवाल लूं। अरे यार फोन में गड़बड़ी हो गया, इसको डिलीट मारो। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल इंटीग्रेशन आएगा, मजा आएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल इंटीग्रेशन का है, क्या है, चलिए मैं लिख देता हूँ पूरा सवाल को। चलिए 2013 का सवाल है, बहुत पुराना सवाल। चार्ज Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L as shown in the figure. The electric potential at the point O line at distance L from the end A, is डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका रॉड दिया हुआ है। ठीक है, ये एंड ए है, एंड क्या है बी है, इसका लेंथ कितना L। अच्छा यहाँ से यहाँ इसका लेंथ कितना है आपका, ये भी L है, ये कितना है आपका O है। ठीक है, अच्छा तो ऑप्शन दे दो। चलिए ऑप्शन ए है आपका Q बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट L। ऑप्शन बी है आपका 3Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। ऑप्शन सी है आपका Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एल ln 2, अच्छा ऑप्शन डी है आपका q ln 2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, क्या है एल, क्या ln 2 है, ठीक है। ट्राई कीजिए। पोटेंशियल पूछा, पोटेंशियल पूछे, मतलब पानी पी लेना। पोटेंशियल पूछा, चलिए अच्छा पोटेंशियल मैं बताता हूँ। ये भी है ना, सॉरी, मान लीजिए क्यू चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा मेरा, तो क्या होगा के क्यू बाय आर होगा, ये पोटेंशियल होता है, ठीक है। साइन के साथ रखते हैं, ये पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, लेकिन यहाँ तो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पूरा इसके ऊपर क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस 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 प्लस, पूरा कितना क्यू चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, इसका लेंथ कितना एल दिया हुआ। तो कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें इस सवाल को, कैसे करें, पिंकी को बुलाया जाए? नहीं सर, पिंकी आर्यन का लव स्टोरी बता के आप पका दे तो सर, एक दूसरे से हमेशा लड़ाई करते रहते, कभी पत्थर फेंकते हैं, कभी एक बस पे जाता है तो दूसरा ट्रक से पीछा करता है उसका। सर कुछ नया स्टोरी लाओ सर, नया ट्विस्ट वाला स्टोरी। चलिए पहले इस सवाल को कर लेते हैं, फिर कहानी सुनेंगे। चलिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए सबसे पहले मैं क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, अच्छा यहाँ था ना, इस पॉइंट पे चाहिए ना, यहाँ से मैं एक डिस्टेंस इधर गया, ठीक है, एक डिस्टेंस इधर गया, यहाँ पर एक डिस्टेंस इधर गया, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से क्या काट लिया, dx काट लिया, इसका चार्ज कितना है dq, मैंने dq काटा, इसका dx लेंथ का, ठीक है। तो इसकी वजह से dq तो मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज होगा, तो इसकी वजह से इस पॉइंट O पे मेरा पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक dq 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 काट के हर एक का पोटेंशियल निकाल के यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो मेरा नेट पोटेंशियल आ जाएगा। ऐड क्यों कर दूंगा, क्योंकि मेरा पोटेंशियल मेरा स्केलर क्वांटिटी सिंपली ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो पहले इस dq को वैसे निकाल लेते हैं, इस पॉइंट O पे, इस पॉइंट O पे जो पोटेंशियल निकलेगा dq वैसे बहुत छोटा निकलेगा, dv कितना निकलेगा, k dq बाय x स्क्वायर, k dq बाय x स्क्वायर। अच्छा तो मेरे टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो यहाँ पर dq काटूंगा, फिर यहाँ पर dq काटूंगा, फिर यहाँ पर dq काटूंगा, हर एक dq dq वैसे जोड़ दूंगा, तो मेरा टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो v जो आएगा मेरा टोटल, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv, ठीक है। इंटीग्रेशन dv कहां से कहां तक, जब a वाला काटूंगा तो इसके लिए कितना डिस्टेंस l लूंगा, और जब a वाला काटूंगा तो इसके लिए l 12 लूंगा, ठीक है। तो l से लेकर 12 तक, मैंने l से लेकर 12 तक इंटीग्रेट करूंगा तो सारा dq एलिमेंट्स मेरे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा dv वो पहले, तो क्या k dq बाय, यहाँ पर क्या आ गया आपका, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होता, एक्स होता है, आई एम सो सॉरी, ऐसे, ठीक है। कांस्टेंट क्या है मेरा, k कांस्टेंट है, अब पर dq है, अच्छा तो k कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा, यहाँ पर dq बाय x है, x को dq के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हमको x dq को हटाना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं, मेरा l लेंथ में कितना चार्ज है, q चार्ज है ना, तो 1 में कितना हो जाएगा, q बाय l, तो dx में कितना हो जाएगा, dx में हो जाएगा आपका q बाय l इंटू dx हो जाए, q बाय l ही तो मेरा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो q बाय l इंटू dx, तो इसी यही तो मेरा क्या है dq, ठीक है। तो फिर से बोला, l लेंथ में मेरा चार्ज कितना है, q है, तो 1 में कितना हो जाएगा, q बाय l, dx में कितना आ जाएगा, q बाय l इंटू dx, dx में मैंने चार्ज कितना लेट किया था, dq, तो मेरा इतना चार्ज किसके बराबर होगा, dq के बराबर। तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, k q की जगह, dq की जगह पे रखूंगा q बाय l इंटू dx बाय x, q बाय l मेरा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो k q बाय l मेरा बाहर आ गया, अब हो जा dx, अब बचा क्या x, पहला l से लेकर 12 तक, l से लेकर 12 तक, ठीक है। अच्छा तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, ठीक है। तो k q बाय l बाहर रहेगा मेरा, ln x आ गया, पहले अपर लिमिट कितना है 12, लोअर लिमिट कितना l, k q बाय l अपर लिमिट पुट करेंगे, ln 12 माइनस ln l, ठीक है। अब हम लोग को पता है ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाय b, ठीक है। अगर आप लोग को लॉगरिथम पूरा डिटेल में देखना है सब कुछ, तो मैं इस पे ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर 3 में लॉगरिथम पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो क्लासिकल टू क्वांटम सर्च कीजिएगा और बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट में जाइएगा, लेक्चर 3 देख लीजिएगा, लॉगरिथम पूरा बताया मैंने डिटेल, ठीक है।
सब कुछ बताया उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्यू बाय एल, एल एन टू एल बाय एल, एल से एल कैंसिल, एल एन टू, ठीक है। अब के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल एन इंटू क्यू एल इन टू बाय, क्या हो गया, नीचे में एल है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू इंटू एल इन टू बाई एल है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 3 क्यू अपन 1 क्यू एल इन टू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू एल, ऑप्शन डी होगा। मैंने जस्ट क्या किया, यहाँ से एक डिस्टेंस गया, एक डी क्यू काटा, डी एक्स लेंथ का, डी यू की वजह से मैंने पोटेंशियल निकाला, के डी क्यू बाई एक्स, के डी क्यू बाई एक्स, ठीक है। अब सारे सबके वजह से हर एक डी क्यू वजह से निकालूंगा और ऐड कर दूंगा, तब वी मैं क्या कर दिया, टोटल निकालने के लिए, वी निकालने के लिए इंटीग्रेशन डीवी कर दिया, ठीक है। तो डीवी क्या है मेरा, के डी क्यू बाई एक्स है, तो के कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया। अब डी क्यू को लिखने को, अब मुझे एक्स को मैं डी क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको हटाना पड़ेगा, तो एल लेंथ में कितना चाहिए, क्यू, वन में कितना होगा, क्यू बाई एल, और डीएक्स में कितना होगा, क्यू बाई एल इंटू डीएक्स इक्वल टू डी क्यू, तो डी क्यू की जगह क्यू बाई एल इंटू डीएक्स रख दिया, क्यू बाई एल मेरा कांस्टेंट है, तो क्यू बाई एल बाहर आ गया। अब कहां से कहां तक, एल से लेकर 12 तक इंटीग्रेट कर दिया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स होता है, ठीक है। अपर लिमिट पुट किया, एल एन 12 माइनस एल एन एल, और एल लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है, तो एल एन 12 बाई एल, एल एल कैंसिल, एल एन टू, के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू एल इंटू बाई एल, तो ऑप्शन डी आपका मैच कर गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करें, चलिए नेक्स्ट सवाल देता हूं मैं। नेक्स्ट सवाल है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, तो इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। मेरी जिंदगी है तू, जिंदगी नहीं तू। पार्ट 2 में 40 क्वेश्चंस करवाएंगे दोस्तों, मजा आ जाएगा, मैंने 60 पी बाई क्यूज कर लेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड्स का तो कवर का हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का बनाऊंगा, ठीक है। अब 12th एंड 11th पैरेलल ही चलेगा, ठीक है। सब पी बाई क्यूज बनाते जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा, रिवीजन भी होते जाएगा, ठीक है। ये सवाल है, क्या है, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, ऊपर से थोड़ा सा लिखता हूं, अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम contains a uniformly distributed charge of charge density rho coulomb per meter cube, ठीक है। अच्छा, the electric field inside the cylindrical volume, the electric field inside us the cylindrical volume, inside the cylindrical volume at a distance x, at a distance x equal to 2 epsilon naught by rho meter from its axis, from its axis is dash volt per meter। इंक खत्म हो गया, इसमें इंक डाल लो, ट्राई कीजिए आप लोग। अच्छा, इसका डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ, उसके बाद ट्राई कीजिए। ये आपका क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ से एक डिस्टेंस ए है, ठीक है। इसका लेंथ कितना दिया हुआ, ठीक है। ट्राई कीजिए, इसमें इंक भर लेता हूँ।
चलिए ट्राई कीजिए कितना आया। फिर मैं बनाता हूँ। क्या बोला था? A long cylindrical volume contains a uniformly distributed charge of charge density rho, ठीक है, पर यूनिट क्यूब में इसका चार्ज कितना रो है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट बाय रो मीटर फ्रॉम इट्स एक्सिस इज, मतलब यहाँ से x डिस्टेंस दूर पे सीधा सीधा पूछा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ क्या होता है? फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी। तो किस पॉइंट पे पूछा है? एक्स पे पूछा है ना, तो एक्स पे मैं क्या बना रहा हूँ? एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना रहा हूँ, ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस बना रहा हूँ। यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर, तो यहाँ से इस पॉइंट पे एक सिलेंडर बना रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे सिलेंडर बना लिया ऐसे, ठीक है। अच्छा, सिलेंडर बना इस पॉइंट पे, ठीक है, एक्स लिया हूँ इसको एक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ए प्लस चार्ज है पूरा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा होगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और ऊपर में इसका एरिया जो होगा डी एरिया, और ऊपर की तरफ होगा छोटा सा एरिया डी ए, यहाँ पर भी छोटा सा एरिया डी ए लेंगे तो इस तरफ होगा, यहाँ पर छोटा एरिया डी ए लेंगे तो इस तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, तीन फेस है, एक ए वाला फेस है, एक ऊपर है, एक नीचे है। यहाँ पर भी एरिया डी एरिया, एरिया हम लोग आउटवर्ड लेते हैं, डी आउटवर्ड और डी ए ऊपर आउटवर्ड, तो इसका 1 नाम देता हूँ ऊपर वाला को, इसको 2 नाम देता हूँ, इसको 3 नाम देता हूँ, ठीक है। तो फाई नेट जो होगा मेरा वो क्या होगा? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है। अच्छा, इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है और एरिया ऊपर है, तो थीटा कितना है? 90। इस सरफेस में जो है आपका ए वाला, देखिए ए वाला सरफेस है ना ऐसे, ठीक है, इस बोतल को मान लेते हैं, ये मेरा सरफेस है ना ऐसे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 बाहर, ठीक है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका? 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा? थीटा आपका 0। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर इस केस में यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। तो फाइनेट ऊपर वाला को 1 मानो, फिर 2 3, तो फाइनेट जो हो जाएगा मेरा 1 है इंटीग्रेशन ई डॉट डी, ये 1 वाला का, फिर 2 वाला का ई डॉट डी, ई डॉट डी, ये 3 वाला का, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 90 प्लस इसमें क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 90 प्लस इसमें क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 0। तो ये वाला टर्म खत्म होगी, ठीक है, मेरा बचा सिर्फ ई डी ए कॉस 0 वाला। फ्लक्स सिर्फ इधर से आएगा, इधर से निकलेगा, कर्व सरफेस से निकलेगा, अपवर्ड सरफेस या डाउनवर्ड सरफेस से नहीं आएगा, ठीक। तो फाई नेट मेरा कितना आ गया आपका? ई इंटीग्रेशन ई डी ए, तो ई तो बाहर आ जाएगा, ई तो कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, ये क्या है? डी ए, डी ए इसका लेंथ में स्मॉल एल पकड़ा हूं, जो सिलेंडर पकड़ा हूं ना, इसका लेंथ में है पकड़ स्मॉल एल, ए वाला जो यहाँ से जो यहाँ तक जो लेंथ है मेरा स्मॉल एल है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एल होगा, ठीक है। तो टोटल डी ए जोड़ेंगे, ए वाला कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 2 पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। अच्छा, तो फाई नेट इक्वल टू कितना आया मेरा? 2 पाई आर एल। अच्छा, इस तरफ कर देता हूं, 2 पाई आर, रेडियस कितना है? ये वाला रेडियस कितना? एक्स के बराबर, ठीक है, रेडियस कितना है? एक्स, एक्स ले लेता हूं, 2 पाई एक्स एल, ठीक है। अच्छा, तो मेरा फाइनेट होता है कि क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और मेरा फ्लक्स होता है। तो ई इंटू आपका कितना आया? 2 पाई एक्स एल। अब चार्ज इसके अंदर कितना इंक्लोज्ड है? इसके अंदर सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना होगा? 1 यूनिट क्यूब में पता है, 1 मीटर क्यूब में कितना है मेरा? रो है, तो 2 में कितना आ जाएगा? 2 रो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। तो पाई एक्स स्क्वायर एल में जो इसका चार्ज हो जाएगा वो कितना देगा? रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल। नहीं आया फिर क्या हो? एक मीटर क्यूब में कितना मेरा चार्ज है? रो है,
और चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब जगह सेम रहेगा। तो एक मीटर क्यूब में कितना है, रो है, 2 में कितना होगा, 2 रो होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल। तो पाई एक्स स्क्वायर इंटू रो कर देंगे तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल इंटू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, मेरा कितना जगह ई इंटू 2 पाई एक्स एल, एल एल कैंसिल, ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। तो इधर तो खत्म हो गया, सिर्फ 2 बचा है। तो इधर कितना आ गया, एक्स ऊपर में एक बचा, एक्स रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्स रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ई का आ गया। और एक्स का वैल्यू कितना लिया, 2 एप्सिलॉन नॉट बाय रो। तो अब पुट कर देते हैं, ई इक्वल टू रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्स का वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट बाय रो, सब कट गया। ई का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 मीटर, कितना आ गया आपका, सॉरी 1 मीटर नहीं, ई का वैल्यू 1 वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आप लोग आ गया। गॉस लॉ इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, फ्लक्स को किससे इक्वेट कर, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर दिया। क्यू इन मैं आसानी से निकाल लेगा क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था यूनिफॉर्म आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल, चलिए। सांसों की जरूरत कैसे जिंदगी के लिए, बस एक सुन जाए आशिकी के लिए। सर क्या चल रहा है सर, सनम चाहिए सर, गलत बात सर, क्या कर रहे हैं सर। नेक्स्ट सवाल, सवाल पे ध्यान दो, गाना पे नहीं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन क्या है, टू थीन coaxial rings, each of radius a and having charges and having charges plus q and minus q respectively are separated by a distance is, are separated by a distance is, ठीक है, is दिया हो। potential difference between the centers of the two rings is the PD, potential difference between the centers of the two rings is, two rings is, ऑप्शन ए है आपका q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट ओपन 1 बाय a प्लस 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय a माइनस प्लस ही है 1 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, ऑप्शन सी है आपका q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 बाय a माइनस 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन डी है आपका q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय a माइनस 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ट्रिया मारिए, ट्रिया मारिए। दो कोएक्सियल रिंग्स है, मतलब एक रिंग ए है, ची 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 ची, एक रिंग ए है और एक रिंग ए है। ये क्या बना दियो सर, रिंग चूड़ियां चूड़ी से, चूड़ी चूड़ी बहुत कर रहे हो आप, पढ़ाओ सर जल्दी जल्दी। रिंग है, दोनों का एक्सिस सेम है। ठीक है, क्या है, एक रिंग, ठीक है, और एक रिंग ऐसे है, दोनों का एक्सिस सेम है। ठीक है, समझा। अच्छा, एक पे प्लस चार्ज क्यू है, एक पे माइनस क्यू,
तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, एक रिंग है मान लीजिए, ठीक है, रिंग का रेडियस r है, ठीक है, और इस पे चार्ज प्लस की हुआ, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो होगा v जो होगा वो k क्यू बाय r होगा। आपका सेंटर पे इधर 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 कहीं पे भी देख लीजिए पॉइंट पे, ये सब जगह पोटेंशियल कितना होगा, k क्यू बाय r होगा, मतलब यहाँ पे अंदर में सब जगह सेम रहेगा, k क्यू बाय r सेंटर पे। अच्छा, एक्सिस पे मान लीजिए रिंग था, ये रिंग है, रेडियस कितना है, r है, इसका एक्सिस पे पूछा है, एक डिस्टेंस दूर पे इस p पॉइंट पे पूछा है, इस पूरी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है कितना होता है, k क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पड़ेगा आ गया। सेंटर पे पूछे तो के क्यू बाय आर, बस सरफेस पे के क्यू बाय आर, और आउटसाइड पूछे तो माने एक्सिस पे पूछे तो एक्स डिस्टेंस दूर पे इसका एक्सिस पे पूछे तो के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू, चार्जेस को साइन के साथ रखते हैं, ठीक है, तो इसका सेंटर को मैं 1 मान लेता हूँ, इसका सेंटर को मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं v1 माइनस v2 फाइंड कर लूंगा, v1 माइनस v2 फाइंड कर लूंगा। अच्छा, पोटेंशियल एट 1 निकालेंगे, पोटेंशियल 1 पे कितना हो जाएगा, k q बाय इसका रेडियस कितना a हो गया। अरे नहीं नहीं, फंस गए, पोटेंशियल 1 पे k q बाय a तो इसके वजह से होगा, इस रिंग 1 की वजह से होगा, ठीक है, इसके वजह से भी तो इसका एक्सिस पे होगा ना पोटेंशियल, ए वाला एक्सिस पे होगा कि नहीं होगा, इसकी वजह से डिस्टेंस कितना s, ए वाला डिस्टेंस कितना है a, ठीक है, तो इसकी वजह से भी तो होगा ना, कितना होगा, माइनस साइन के साथ रखेंगे तो माइनस के क्यू रूट अंडर कितना हो जाएगा, आर ए स्क्वायर, रेडियस ए है और डिस्टेंस कितना, एस स्क्वायर, समझा। माने ए मेरा रिंग था, ठीक है, तो इस रिंग के सेंटर पे, इस रिंग के वजह से होगा कितना, के क्यू बाय ए होगा, और इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा इसका एक्सिस पे हो जाएगा कितना, माइनस के क्यू बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए भी वन निकला। सिमिलरली v2 निकलेगा, v2 कितना लिखा, इसका सेंटर पे, इसका सेंटर पे इसके वजह से कितना होगा, माइनस के क्यू बाय ए हो जाएगा। अच्छा, इसके वजह से भी तो इसका एक्सिस पे होगा, कितना हो जाएगा, प्लस के क्यू बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, मेरा काम बन गया, ठीक है। अच्छा, समझा, इसका सेंटर पे इसके वजह से के क्यू बाय ए और इसके वजह से इसका एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटर पे इसके वजह से इसका सेंटर पे और इसके वजह से इसका एक्सिस पे, ठीक है, समझा। अच्छा, अब v1 माइनस v2 कर ले, v2 माइनस v1 जो करना कर लीजिए, आ गया सेमी, ठीक है, v1 माइनस v2 कर ले, ठीक है, तो v1 माइनस v2, v1 कितना, के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस माइनस के क्यू बाय ए माइनस प्लस है के क्यू बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, माइनस माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, के क्यू बाय ए, के क्यू बाय ए तो 2 के क्यू बाय ए हो जाएगा। अच्छा, माइनस के क्यू बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, माइनस के क्यू बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, माइनस 2 के क्यू बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, 2 के क्यू को बाहर हम खींच के ले आते हैं, ठीक है, 2 के क्यू मेरा बाहर आ गया, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, चलिए के का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देते, चलिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई, ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए माइनस 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन मैच किया, क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें 1 बाई ए प्लस इन बीच में क्या माइनस, ऑप्शन डी है, ठीक है, समझा है? पक्का, ये जेई मेंस 2021 का था, ठीक है, नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल क्या है? चलिए क्वेश्चन है, a cube is placed inside an electric field E vector 30y square, sorry 150 है, 150y square j cap ये नहीं थी, हाँ. The side of the cube is 0.5 meter. The side of the cube is 0.5 meter, ठीक है, and is placed in the field as shown in the figure, and is placed in the field as shown in the given figure, as shown in the given figure. The charge inside the cube is, the charge inside the cube is ये फिगर है आपका, y एक्सिस, z एक्सिस है, एक्सिस. फिगर थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ. ऐसे है, थोड़ा सा छोटा, ऐसे है, अरे बाबा बन जा, ऐसे, फिर ऐसे, अरे ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे सामने में ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे है, बस ऐसे बन गया. थोड़ा सा ही गंदा हुआ है, बस ऐसे पीछे, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए इसको, ऐसे यहाँ पर ऐसे क्या हुआ, ऐसे ऐसे ऊपर में नीचे ऐसे ऐसे किया, ठीक है. यही है, ये एक्स है, ये वाई है, आपका जेड है, ठीक. ऑप्शन ए है आपका 3.8 इंटू 10 to the power -11 कूलम. ऑप्शन बी है आपका 8.3 इंटू 10 to the power -11 कूलम. ऑप्शन सी है आपका 3.8 इंटू 10 to the power -12 कूलम. ऑप्शन डी है आपका 8.3 इंटू 10 to the power -12 कूलम, ठीक है. अच्छा, ट्राई कीजिए कितना आंसर आ रहा है. इसके अंदर बोला है कि चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो चार्ज कितना, ठीक है. अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना जे कैप में दिया होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरा ऐसे 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 और ऐसे है, ठीक है, ठीक है. ये वाला आपका वो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ए वाई एक्सिस है, ठीक है. तो मान लीजिए क्यूब क्या होगा, ऐसे पकड़ लीजिए, एक क्यूब है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, यहाँ से शुरू है, ठीक है. तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स जो होता है मेरा, फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए कर लेंगे, फिर आप फ्लक्स को इसको क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट से अब इक्वेट कर देंगे तो मैंने आ जाएगा, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर में दिया होगा, ठीक है, तो इधर इधर पीछे और सामने तो होगा नहीं, सिर्फ ऊपर और नीचे वाला में होगा, ठीक है. तो नीचे वाला में यहाँ पर देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका वेरिएबल दिया हुआ, कितना दिया हुआ, वैल्यू देख कितना 150 वाई स्क्वायर है, ठीक है. तो यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए तो वाई का वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है वाई, ठीक है. तो इस सरफेस के लिए, तो इस सरफेस के लिए भी तो फ्लक्स नहीं होगा, ये फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स होता है क्या, ई डॉट ए करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वैल्यू 0 है, तो ये वाला सरफेस में होगा ना, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला सरफेस में होगा, क्योंकि ऊपर वाला सरफेस कितना दूरी पे गया है, वाई का वैल्यू आपका, इसका हाइट कितना दिया है 0.5 दिया है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऊपर वाला सरफेस के लिए, अपर सरफेस कितना लगेगा 150 इंटू 0.5
इंटू 0.5, पॉइंट हटा देते हैं नीचे 10, पॉइंट हटा देते नीचे 0 से 0 कट गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 15 इंटू 3, 15 75, 75 बाय 2 आपका आ गया अपर वाला सरफेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो मेरा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जे कैप में होगा, ठीक है। और एरिया इसका कितना, एरिया निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा आपका ऊपर, एरिया कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5, कितना हो गया 5 25, 0.25 सर, 0.25 आ गया, ठीक है। अच्छा, एरिया निकल गया, एरिया भी ऊपर की तरफ होगा ना, आउटवर्ड लेते तो भी जे कैप, तो जे डॉट जे करेंगे तो फ्लक्स में आ जाएगा, फ्लक्स में जो आ गया और 75/2 जे कैप डॉट 0.25 जे कैप, कितना हो गया 75/2 इंटू 0.25, पॉइंट हटा ले नीचे कितना आ जाएगा 100, 25 हो जाए 20, तो 75 बाई कितना आ गया आपका 8 आ गया, ये फ्लक्स आ गया, ठीक है। अब हमको पता है नहीं, क्या क्या देखिए, इस वाला सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, ऊपर वाला सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस वाला सरफेस के लिए y का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 आ रहा है, तो इस वाला सरफेस पे कोई फ्लक्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला सरफेस से फ्लक्स होगा, ठीक है। ऊपर वाला सरफेस के लिए y का वैल्यू कितना है, इसका हाइट के बराबर 0.5, अपर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के एरिया वेक्टर निकाल लिया कितना 0.25 जे कैप, क्योंकि इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला इधर 0.5 इधर 0.5 कितना होगा 0.25 जे कैप, फ्लक्स निकाल गया 75/8। अब फ्लक्स को मैं क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर दूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो बस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब फ्लक्स मैंने निकला कितना 75/8, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो क्यू मेरा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 75/8 है, ठीक है। तो क्यू इन मेरा कितना आ जाएगा आपका 75/8 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए 75/8, 75 इंटू 8 पॉइंट ना डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻12, तो ये आएगा आपका 8.3 के करीब और 10⁻⁻11 आएगा, ठीक है। 8.3 इंटू 10⁻⁻11 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी है, ठीक है। 8.3 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है आपका, हटा दे रहा हूँ, नेक्स्ट सवाल चलिए क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट सवाल आपका है क्या सवाल, 64 conducting drops, 64 conducting drops, each of radius 0.02 meter and each carrying charge and each carrying a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop. The ratio of surface charge density of bigger drop to smaller drop, sigma of
बिगर बाय सिग्मा ऑफ स्मॉलर आपसे पूछा है, रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप टू स्मॉल। ऑप्शन ए में दे रहा हूँ 1:4 है, ऑप्शन बी है 4:1, ऑप्शन सी है आपका 1:8, ऑप्शन डी है आपका 8:1। ट्राई कीजिए कौन सा आ रहा है आपका। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? एरिया बाय, सॉरी, चार्ज बाय एरिया होता है, चार्ज बाय एरिया होता है, ठीक है। तो सवाल कितना? 64 कंडक्टिंग ड्रॉप्स, ठीक है। तो छोटे छोटे ड्रॉप्स है, ठीक है, 64 पीसेस है, कितना? 64 है। हर एक का चार्ज मैं मान लेता हूँ क्यू है, मैं बाद में ले लूंगा। सबको मिला के एक बड़ा सा बना दिया गया है। कितना बना गया? बड़ा सा ड्रॉप बना दिया गया, ठीक है। इसका रेडियस मैं स्मॉल आर पकड़ रहा हूँ, छोटा वाला का स्मॉल आर पकड़ रहा हूँ, बड़ा वाला का रेडियस कैपिटल R2 पकड़ रहा हूँ, इसका R1, इसका R2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंजर्व रहेगा? चार्ज कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम कंजर्व, जब भी ऐसा सवाल है, छोटा छोटा ड्रॉप्स को बड़ा ड्रॉप में बनाया गया है, ठीक है, तो चार्ज कंजर्व रहेगा। यहाँ पर कितना था? हर एक स्पेयर का कितना चार्ज है? क्यू है। तो यहाँ पर कितना? 64 था, तो यहाँ पर 64 क्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले समझ लेते, ठीक है। तो आपका इसका सरफेस चार्ज सिग्मा ऑफ बी जो होगा वो कितना हो जाएगा? उसका क्यू ऑफ, इसको बिगर बोल देते हैं, इसको स्मॉलर बोलते हैं, छोटा वाला एक ड्रॉप का स्मॉलर। तो सिग्मा बी कितना हो जाएगा? आपका चार्ज ऑफ बी बाय एरिया ऑफ बी हो जाए। और सिग्मा ए जो होगा आपका चार्ज ऑफ ए बाय एरिया ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सॉरी, स्मॉलर हो जाएगा, इस यहाँ पर इस सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, तो यहाँ पर क्यू बी रहने देते हैं, एरिया कितना हो जाएगा इसका? 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस पे तो डिस्ट्रीब्यूटेड ना, आर बी का स्क्वायर, क्योंकि कंडक्टिंग ड्रॉप्स बोला है, तो कंडक्टिंग मतलब सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। 4 पाई, तो इसका कितना हो जाएगा? क्यू बी क्यू ए ना, क्यू ए से ले रहा हूँ स्मॉलर, ठीक है, बाय 4 पाई आर एस का, ठीक। अब क्या पूछा है? सिग्मा बी बाय सिग्मा एस। तो सिग्मा बी बाय सिग्मा एस जो होगा, चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर बाय चार्ज डेंसिटी स्मॉलर, क्यू बी बाय आपका 4 पाई आर बी का स्क्वायर बाय क्यू ए बाय 4 पाई आर एस का स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, ये आर एस ऊपर चला जाएगा, क्यू बी बाय क्यू एस, यहाँ पर एस होगा, सॉरी, इंटू आर एस का स्क्वायर बाय आर बी का स्क्वायर। अच्छा, अब बिगर ड्रॉप का मुझे चार्ज कितना है? 64 क्यू है, स्मॉलर ड्रॉप का एक का कितना है? क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर बिगर ड्रॉप का कितना? 64 क्यू, और स्मॉलर ड्रॉप का कितना है? क्यू। अच्छा, बिगर ड्रॉप का हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, स्मॉलर ड्रॉप का दिया हुआ स्मॉल R1 इसका R1 RB पकड़ के चलते, चलिए RB, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम होगा, दोनों का बराबर होगा, तो वॉल्यूम जो होगा उसका छोटा वाला स्पेयर का कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर आर बी आर एस का आपका स्क्वायर, आर एस होगा, स्मॉलर वाला है ना, ठीक है, इंटू 64, क्योंकि 64 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4/3 पाई बिगर का स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, ठीक है। अच्छा, आर एस बाय आर बी चाहिए हमको, तो आर एस बाय आर बी जो आएगा मेरा, वो कितना है? 64 है, तो इधर जाकर 1/64 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है दोनों के ऊपर, तो स्क्वायर इधर भेज देंगे, आर एस बाय आर बी मेरा रूट अंडर 1/64, तो 64 होगा 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/8 आ गया, 1/8 सही किया हो ना? 64 1/8 आर एस बाय आर बी, 80 8 64, कहीं झोल झपाटा तो नहीं किया ना? क्यू बाई 4 पाई आरबी का स्क्वायर, क्यू एस 4 पाई आरबी का स्क्वायर, ये कितना है? 64 ही है ना? 64 है, ठीक है, 64 है, हाँ 64 है आपका। ये इसका क्यू ले लेते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा? 64 क्यू। अच्छा, इसका वॉल्यूम 4/3 आर एस स्मॉल रेडियस का स्क्वायर इंटू 64 4/3 आर बी, ठीक है। आर एस है, इधर आर बी जाएगा, नीचे आ गया, तो हो गया आपका आर एस बाय आर बी रूट अंडर 64 1/8 64, सही तो है। और आपका क्यू बी
बिगर वाला तो क्यू बी बाई 4 पाई आर बी का स्क्वायर, क्यू एस बाई 4 पाई आर एस का स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल हो गया, क्यू एस नीचे रह जाएगा, आर एस ऊपर चल जाएगा, आर एस बाई आर बी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का पूछा है तो आर एस बाई आर बी आपका कितना आ जाएगा, 1/64 है। कहीं गलती तो कर हो रहा है आपका। आर एस बाई आर बी 1/8, 8 जा 64, 8:1 ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बट 8:1 तो नहीं आपका, इसका आंसर है 4:1। ये कहाँ गलत हो रहा है? एक मिनट फिर से चेक करते हैं। सिग्मा क्यू बी बाई ए बी, ठीक है, क्यू बी सरफेस चार्ज से 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 4 पाई आर बी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, सिग्मा एस स्मॉलर कितना, क्यू एस बाय एरिया ऑफ एस, क्यू एस बाय 4 पाई आर एस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बिगर ऑफ सिग्मा एस बाय सिग्मा बी बाय सिग्मा एस, क्यू बी बाय 4 पाई आर बी का स्क्वायर, क्यू एस बाय 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 4 पाई कैंसिल, आर एस ऊपर चलेगा, क्यू बी बाई क्यू एस इंटू आर एस बाई आर बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर इसका वॉल्यूम कितना, अरे आर क्यूब होता है ना जी, ये आर क्यूब होगा, उफ, 1/r क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आर क्यूब। ठीक है, ये कितना हो गया, 60। मुझे भी लग रहा है गलत क्यों हो रहा है भाई, आर क्यूब क्यूब होगा, तो आर एस बाय आर बी जो होगा 1/क्यूब रूट ऑफ 64, तो 1/क्यूब रूट ऑफ 1/4 आएगा। क्यूब रूट ऑफ 64 कितना जाएगा, 1/4। ठीक है, अच्छा, आर एस बाय आर बी आ गया 1/4, तो यहाँ पर 1/4 का कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा, सो सॉरी, तो 64 क्यू बाय क्यू इंटू 1/4 हो जाए 16, 16 4 जा, ठीक है, क्यू क्यू कट गया, 4:1, तो मुझे इसका आंसर याद था 4:1, ऑप्शन आपका बी होगा। यहाँ पर मैंने क्यूब गलती किया, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो आर एस बाय आर क्यूब का 1/64, आर एस बाय आर बी निकालिएगा 1/4 निकालिएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। क्लियर हुआ, पक्का? चलिए नेक्स्ट, हो जाता है कभी कभी, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रात के 2 बज रहे हैं, दिमाग थोड़ा तो इधर उधर होगा ना। कंटिन्यू शूट किए जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, जल्दी जल्दी खत्म करते इसको। नेक्स्ट सवाल आपका, ये वाला आसान है। चलिए, ये क्या है आपका, स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर ए है, ए बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक है, तो फाइंड ई नेट मैग्नेटिक रिफ्लेक्टिव फील्ड ई नेट एट डी, डी पे फाइंड करने बोला। ऑप्शन ए दिया हो आपका क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर 1/√2 1/2। बी ऑप्शन दिया हो आपका क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर 1 + 1/√2। सी दिया हो आपका क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर 1 - 1/√2। ऑप्शन डी दिया हो आपका क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर 1/√2 - 1/2। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी पे पूछा है, तो बनाइए। यहाँ पर क्यू दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे Q/2 दिया हुआ है और यहाँ पे भी Q/2 दिया हुआ है। डी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डिस्टेंस ए ए ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इसके वजह से किस तरफ होगा, इस तरफ ई होगा। ठीक है, और इसके वजह से भी इस तरफ कितना होगा, ई होगा, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, सेम है, और चार्जेस भी सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है आपका, ये क्यू है। ठीक है, यहाँ से r डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होता है, k Q/2
आर स्क्वायर। तो ये दोनों का चार्जेस का वैल्यू तो सेम है, ए वाला डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों के लिए कितना होगा, ई होगा। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, ई रूट टू, क्योंकि दो वेक्टर्स, जब ये दो वेक्टर्स है ना, ई है, ई है, तो दोनों 90 डिग्री पे इक्वल है, तो रिजल्टेंट होगा ई रूट टू। अच्छा, ई का वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ई का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, के चार्ज कितना है, क्यू बाई टू बाई ए स्क्वायर। ई का वैल्यू कितना आ गया, के क्यू बाई टू ए स्क्वायर, ई का वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आ गया। अब ए वाला जो चार्ज है इसकी वजह से भी तो ये इसी डायरेक्शन में आएगा ना, इसी के वजह से इसी डायरेक्शन में आएगा, तो ई डैश आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या करेंगे, ई नेट जो होगा मेरा वो क्या होगा, ई रूट टू प्लस ई डैश। अब ई डैश के लिए ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना है, रूट टू ए। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ई डैश निकलेगा, यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ, चार्ज कितना, के क्यू वाई रूट टू ए का स्क्वायर, के क्यू बाय टू ए का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो दोनों निकल गया, दोनों को ऐड कर देते हैं, आया ना पक्का। ये दोनों के वजह से ई आएगा, दोनों का रिजल्ट ई रूट टू, ठीक है। ये वाला भी क्या, इस चार्ज की वजह से भी इधर ही आएगा, ठीक है। क्यू नॉट रखेंगे ना, तो देखिए ये इस तरफ धक्का देगा, क्यू नॉट रखेंगे तो ये दोनों का इस तरफ आया, ठीक है। इसके वजह से इस तरफ ही आएगा, ठीक। तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ई का वैल्यू कितना आया, के क्यू बाय टू ए स्क्वायर रूट टू। अच्छा, ई डैश कितना है आपका, के क्यू बाय टू ए स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, एक काम कर ले, के क्यू बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, के क्यू बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। रूट टू बाई टू प्लस वन बाई टू, ठीक है। वाले वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय रूट टू बाई टू प्लस वन बाई टू। अच्छा, यहाँ पर काम कर ले क्या, रूट टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, रूट टू तो किसी में दिया हो नहीं है ऊपर में, ये काम करते रूट टू ऊपर मल्टीप्लाई कर दे ले। इस आ, इसको मैं साइड में कर रहा हूँ, रूट टू इंटू रूट टू बाई टू इंटू रूट टू, टू इंटू रूट टू, ठीक है, प्लस वन बाई टू। तो ये रूट हाफ कट गया, कितना जाएगा, वन बाई रूट टू प्लस वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर वन बाई रूट टू प्लस वन बाई टू, ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। आपका समझ में आ गया, आप लोग को आ गया तो बताइए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर का बहुत बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। बाद में लेंगे। चलिए इसको देखते हैं क्या है। अच्छा सवाल है, चलिए थोड़ा धीमे 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 रे, ला 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 ला। सवाल पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस ये लिख दे रहा हूँ जो जो दिया हुआ है, फिर में बहुत टाइम जाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्या है नेक्स्ट सवाल आपका, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। ए स्फीयर दिया हुआ, ठीक है, ये आपका सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, से आर दिया हुआ, एक पॉइंट क्या है आपका पी है, ठीक है। इसका रेडियस टोटल कितना दिया, आर। इसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ आपका रो आर इक्वल टू रो नॉट थ्री बाई फोर माइनस आर बाय आर, ठीक है, आर बाय आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है, और फिर इक्वल टू जीरो दिया हुआ है और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। फिर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड के पे पूछा है, पी पे पूछा है, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन दिया हुआ आपका, ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, रो नॉट आर बाय फोर एप्सिलॉन नॉट थ्री बाय फोर माइनस आर बाय आर, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा रो नॉट आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट आपका थ्री बाई फोर माइनस आर बाय आर, ठीक है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा रो नॉट आर बाय फोर एप्सिलॉन नॉट वन माइनस आर बाय आर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा
रो नॉट आर बाय 5 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर बाय आर। ठीक है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है और चार्ज डेंसिटी आपका वेरिएबल दिया हो। ठीक, क्या करेंगे, पी पॉइंट पे मैं एक गॉसियन सरफेस बना लूंगा। ठीक है, पी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बना लूंगा। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मेरा बाहर की तरफ ऐसे होगा। ठीक है, इस तरफ भी बाहर की तरफ, इस तरफ भी बाहर की तरफ, इस तरफ बाहर, और सर एरिया वेक्टर जो होगा डी ए वो भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। थीटा मेरा कितना हो गया, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो थीटा मेरा कितना है, 0। तो हम लोग जानते हैं ना फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, फिर पूरा पूरा सरफेस पे इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा आ जाएगा आपका फाई, टोटल फ्लक्स आ जाएगा कि इस सरफेस से कितना पास कर रहा है। ठीक, उसके बाद तो फाई थीटा कितना है, 0, ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 का 1 कितना आ जाएगा, ई डी ए। तो मेरा ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो एरिया कितना आ जाएगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फाई इक्वल टू कितना आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फाई कितना होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब चार्ज डेंसिटी अगर कांस्टेंट रहता तो क्यू इंटू चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दे तो मेरा टोटल चार्ज निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर चार्ज डेंसिटी तो वेरिएबल है, तो मुझे इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज हमको निकालना पड़ेगा, इसके अंदर कितना चार्ज है इस वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर यार डिस्टेंस पे था ना, तो मान लीजिए हम एक थिकनेस काट लेते हैं, यहाँ पर डी आर का, डी आर थिकनेस काट लिए। ठीक है, डी आर थिकनेस, डी आर का थिकनेस का एक सेल काट लिया। ठीक, अच्छा, इस सेल के अंदर हम मान लीजिए कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, इस सेल के अंदर कितना मान लीजिए, ठीक है, मैंने आर डिस्टेंस दूर है, डी आर थिकनेस का एक सेल काट लिया, इस सेल के अंदर कितना चार्ज है, डी क्यू है, मान लिया। ठीक, तो हमको पता है ना रो क्या होता है, डी क्यू बाय डीवी होता है। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो डीवी हो जाएगा, और डीवी का वॉल्यूम, डीवी मैंने वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना होता है, एरिया इंटू हाइट, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना होगा, थिकनेस कितना डी है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, थिकनेस कितना है डी आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो मेरा डी क्यू कितना आ गया आपका, रो का वैल्यू कितना दिया हो, रो नॉट 3/4 आर बाय कैपिटल आर, आर बाय कैपिटल आर। अच्छा, यहाँ पर कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया 4 पाई आर स्क्वायर, रो दिया हुआ था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 0 से लेकर स्मॉल आर तक करेंगे, क्योंकि मुझे कितना चार्ज तक चार्ज चाहिए, 0 से लेकर स्मॉल आर तक, कितना तक ही तो चार्ज चाहिए हमको। ठीक है, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अच्छा, कांस्टेंट क्या है, रो नॉट, अब 4 पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 4 पाई रो नॉट बाहर आ गया। अब 3/4 है ए आर स्क्वायर, तो 3/4 आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाय आर। अच्छा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर आर तक दिया, आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, आर क्यूब बाय 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 4 है तो नीचे में कितना आ जाएगा, 12, मतलब 3 हम लोग काट देंगे। ठीक है, हम 3 हम लोग काट देंगे। ठीक है, ओपन भी 3, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाय 4, क्योंकि 3 मैंने काट दिया। ठीक है, माइनस आर का होगा 4/4 आर, कोई दिक्कत, 0 से लेकर आर तक, फिर अपर लिमिट ही पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अपर लिमिट पुट करते हैं, थोड़ा टाइम बचाते हैं, चलिए आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए, सिर्फ अपर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो क्यू जो आएगा मेरा, वो कितना आ जाएगा, 4 पाई रो नॉट, अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर क्यूब बाय 4 माइनस आर का 4 बाय कितना हो जाएगा आपका 4 आर। ठीक है, आया पक्का। अच्छा, मेरा इतना तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 कॉमन लेके काट देते हैं, क्यू इक्वल टू 4 कॉमन लेंगे, ए वाला कट गया, तो ए वाला 4 कट गया, तो पाई रो नॉट अंदर में कितना कितना आर क्यूब माइनस आर का 4 बाय आर। ठीक है, 4 बाय आर, ये चार्ज निकल गया। अच्छा, अब इस सब का कितना काम नहीं है, मिटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, चलिए इसका काम लगेगा, क्यू ही निकालना तो था बस, इंटीग्रेशन का बाद बाकी काम है। क्यू इन कितना आ गया, पाई
रो नॉट, नीचे में कितना है आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है आपका आर क्यू माइनस आर का 4/r इक्वल टू ई इंटू 4πr²। 4 पाई, सॉरी पाई पाई कैंसिल हो रहा है, पाई पाई कैंसिल। अच्छा आर क्यूब आर स्क्वायर हम लोग बाहर में निकाल लेंगे, तो यहाँ पर इसको एक स्टेप करता हूँ, रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मैं बाहर में खींच लेता हूँ, बचेगा यहाँ पर आर, यहाँ पर आर बाय आर बचेगा, ठीक है। अच्छा तो ई इंटू आर स्क्वायर कैंसिल, तो ई का वैल्यू 4 इधर आ जाएगा, यहाँ पर 4 है, 4 इधर आ जाएगा आपका, रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट आर बाय आर, आर भी बाहर निकाल लेते, रो नॉट आर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय आर, ठीक है। ए इलेक्ट्रिक फील्ड आया, रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, रो नॉट बाय आर इंटू 4 बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय आर, ऑप्शन यहाँ पर एक आर, अच्छा आर का 2 था ना, यहाँ पर आर का 2, ठीक है, आर स्क्वायर निकाल लेते हैं हम, ठीक है, आर स्क्वायर निकालें तो आर का 2, तो यहाँ पर एक आर रहेगा, ठीक है, सो सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी आर, ठीक है पक्का। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल था, बस गॉस लॉ लगा के मैंने फ्लक्स निकाल लिया और इंटीग्रेशन करके मैं चार्ज निकाल के वहां पर वैल्यू पुट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मैंने उस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पूछेगा गॉस लॉ लगा लेंगे। बाहर पूछता था टोटल चार्ज इंटीग्रेट करना पड़ता, मैंने टोटल चार्ज लेना पड़ा, जीरो से कैपिटल आर तक लेना पड़ता। क्या है सवाल, अच्छा तो पहले इस सवाल बता देता हूँ, चलिए क्या, if two charges q1 and q2 are separated with distance d are placed in a dielectric in a medium of dielectric constant k, ठीक है, यानी एक q1 चार्ज है, एक q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है d है, एक डाइलेक्ट्रिक एक मीडियम में रखा हुआ, मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है आपका की है, ठीक है, आई दोनों के बीच में कितना लगा फोर्स, एफ लगा, मान लेते हैं। अब बोले व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा अगर एक Q1 और Q2 को मैं किस में रख दूं, एयर में रख दूं, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा कि दोनों के बीच में फोर्स सेम लगे एज इस मीडियम में लग रहा था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था। तो ऑप्शन ए दे रहा हूं मैंने, डी रूट के है, ऑप्शन बी है 1.5 डी रूट के, ऑप्शन सी है आपका के रूट डी, ऑप्शन डी है आपका 2d रूट के, ठीक है समझा। मतलब दो चार्जेस रखा हुआ था Q1 Q2, दोनों के बीच में सेपरेशन d था, एक ऐसा मीडियम में रखा हुआ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है मान लीजिए F लग रहा है, ठीक है। सेम चार्ज को मैंने उठाकर एयर में लेकर गया, कितना दूरी के बीच में रखूंगा कि उन दोनों के बीच में फोर्स F ही लगे जो आपका इसमें लग रहा था, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें क्या होता है, एयर में क्या होता है, यहाँ पे हम k डैश लेके मीडियम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू आपका के डैश Q1 Q2 और डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि के डैश के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, के वो आपका होता है एयर में, यहाँ पर दूसरा मीडियम है तो के डैश रखेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो हो जाएगा फोर्स वो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के का वैल्यू कितना होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, एयर के लिए, और दूसरा के डैश कितना हो जाएगा 1/4 पाई, यहाँ पर ई ऑफ मीडियम, ई एफ ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब दोनों को इक्वल करना है, तो के डैश Q1 Q2 बाय डी का स्क्वायर, यहाँ पर के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 Q2 तो कट गया, के का वैल्यू यहाँ पर कितना जाएगा 1/4 पाई ई ऑफ मीडियम, 1/4 पाई ई एम इंटू डी का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल। अब मुझे कहिए एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू
आर स्क्वायर इक्वल टू मीडियम परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मुझे आर चाहिए, ई एम इंटू डी स्क्वायर, एकदम सही है, एकदम सही है, आर स्क्वायर, ठीक है, और डी स्क्वायर सही है। हमको आर स्क्वायर चाहिए, ये वाला चाहिए, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई एम बाई ई नॉट इंटू डी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ई एम बाई ई नॉट क्या होता है, आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, होता है ना, परमिटिविटी माने परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज ई एम, इसका एप्सिलॉन नॉट, तो ई एम बाय ई नॉट कितना होता है, के बराबर, डायरेक्ट कांस्टेंट के बराबर, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं कभी कभी। तो मैं आ गया आपका आर स्क्वायर इक्वल टू के डी स्क्वायर, आर इक्वल टू रूट अंडर के डी स्क्वायर, डी तो बाहर आ जाएगा, डी रूट के हो जाएगा, ठीक है, डी रूट के इक्विवेलेंट डिस्टेंस। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। यही वाला न्यूमेरिकल्स वैल्यू देकर पूछ लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल थोड़ा आसान होगा शायद, मे बी। एक सवाल क्या है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका, क्या अ पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड मास एम मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अराउंड एन इनफाइनेटली लॉन्ग line charge of linear charge density plus lambda, then time period will be given as, अच्छा मैं बना देता हूँ, इनफाइनेट लॉन्ग वायर है, ठीक है, ए प्लस ए माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ से आर डिस्टेंस दूर, यानी आर वाला रेडियस में एक माइनस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज घूम रहा है ऐसे, ठीक है, इसका इन ए प्लस वाला है, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज घूम रहा है। तो इस क्यू चार्ज का घूमने का टाइम पीरियड पूछा है, क्यू चार्ज का घूमने का कितना है टाइम पीरियड पूछा, मास कितना है इसका, एम दिया हो, ऑप्शन दे दूं मैं, चलिए ऑप्शन ए है आपका 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यू बाय 2k लैम्डा क्यू। अच्छा, ऑप्शन बी है आपका 1 बाय 2 पाई आर इंटू रूट अंडर एम बाय 2k लैम्डा क्यू। ऑप्शन सी है आपका 1 बाय 2 पाई रूट अंडर 2k लैम्डा क्यू बाय आपका एम है। ऑप्शन डी इस तरफ दे देता हूं, ऑप्शन डी चलिए यहाँ पर दे रहा, ऑप्शन डी है आपका 2 पाई आर रूट अंडर एम बाय 2k लैम्डा क्यू। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो मान लेते हैं स्पीड कितना से घूम रहा है, v से घूम रहा है, ठीक है, तो टाइम पीरियड जो मेरा होगा, इधर लिख दे रहा हूं, सरकमफरेंस एक चक्कर लगाया कितना 2 पाई आर, स्पीड कितना v, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा वही मेरा टाइम पीरियड होगा, तो एक चक्कर लगाया तो कितना डिस्टेंस चलेगा 2 पाई आर, और कितना स्पीड से घूम रहा है v, अगर मुझे v मिल जाएगा मेरा काम बन जाएगा, तो v कैसे होगा, अच्छा आर डिस्टेंस दूर पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस लाइन चार्ज की वजह से, वो कितना होता है 2k लैम्डा बाय आर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, अच्छा माइनस चार्ज है तो इसके ऊपर जब फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, Q इंटू ई, थोड़ा देर पहले बताया था, ठीक, तो यही फोर्स मेरा क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, ठीक है, Q इंटू ई, तो ये जो फोर्स है अंदर की तरफ लग रहा है Q इंटू, यही मेरा क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है FC, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा Q इंटू ई, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या mv स्क्वायर बाय रेडियस कितना r इक्वल टू Q इंटू ई, मुझे v चाहिए, ठीक है, यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया Q इंटू ई बाय यहाँ पर r बाय m, तो e का वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्यू आर बाय यहाँ पर m हो गया, e का वैल्यू 2k लैम्डा बाय आर, आर आर एक कैंसिल हो गया, ठीक है, अच्छा k के टर्म्स में दिया हुआ आंसर, हाँ तो k के टर्म्स v स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया आपका 2k लैम्डा क्यू बाय आपका m आया, तो v इक्वल टू रूट अंडर 2k लैम्डा क्यू बाय m, मेरा स्पीड मिल गया, मेरा टाइम पीरियड भी यहाँ से मिल जाएगा, कितना मिलेगा t इक्वल टू 2 पाई आर, v के जगह पे यहाँ पर पुट कर देते हैं रूट अंडर 2k लैम्डा क्यू बाय रूट में
रूट एम, तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई आर रूट एम बाय 2 के लैम्डा क्यू, रूट एम बाय 2 के लैम्डा क्यू, 2 के लैम्डा है ना, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, 2 पाई बाय 2 के लैम्डा क्यू, ऑप्शन 2 पाई आर एम बाय 2 के लैम्डा, ऑप्शन डी मैच कर, ठीक है। मैंने सेंटीमीटर फोर्स इक्वेट करके भी निकाल लिया, अभी यहाँ पर टाइम पीरियड में पुट किया तो मेरा आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, चलिए आसान ही है, जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए इस लेक्चर को। एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज कितना रखा हुआ 3q, एक छोटा सा क्यूब है इसी के अंदर में, उसमें चार्ज कितना रखा हुआ 2q, ठीक है। तो C1 and C2 are two hollow concentric cubes. C1 and C2 are two hollow concentric cubes enclosing charges 2q and 3q respectively as shown in the figure. The ratio of electric flux passing through C1 and C2, ये छोटा वाला क्यूब को C1 बोला है और बड़ा वाला क्यूब को C2 पूछा है, तो फ्लक्स थ्रू माने C1 फ्लक्स थ्रू C1 बाय फ्लक्स थ्रू C2 का आंसर पूछा। ऑप्शन दे दू, ऑप्शन ए है आपका 3:2, ऑप्शन बी है आपका 5:2, ऑप्शन सी है आपका 2:5, ऑप्शन डी है आपका 2:3। ट्राई कीजिए, जेईई मेंस 2024 का सवाल है। पानी पी लेते हैं। फ्लक्स क्या होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो छोटा सा क्यूब के अंदर चार्ज कितना रखा 2q, तो फ्लक्स थ्रू C2 माने एक छोटा सा को पहले वाला C1 किसको बोला छोटा वाला को, C2 बड़ा वाला को बोला है, तो C1 छोटा वाला हो गया, तो फ्लक्स थ्रू C1 जो आएगा आपका, C1 छोटा वाला को बोला है ना, हाँ अच्छा, C1 छोटा वाला को बोला, C2 बड़ा वाला को बोला, ठीक। तो इसके अंदर चार्ज कितना है, फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है क्या Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो छोटा वाला के अंदर चार्ज कितना 2q, तो 2q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सिमिलरली बड़ा वाला के अंदर कितना चार्ज है 3q, ना 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 ना, बड़ा वाला के अंदर जो चार्ज होगा ये 2q और 3q, ये भी तो बड़ा वाला के अंदर में ही रखो ना, तो बड़ा वाला के अंदर 5q होगा, वो गलती मत कीजिएगा, ठीक है, 5q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 5c1 बाय 5c2 कितना जगह 2q बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 5q बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन कैंसिल, q बाय कैंसिल, 2 बाय 5 दैट इज 2:5। ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है सी आ रहा है, ठीक है। अगर ओ लेते हैं, अगर ये 3 ले लेते हैं तो ऑप्शन आपका कौन सा आ जाता पता है 2:3, 2:3 ऑप्शन डी आता, तो गलत करके आते क्योंकि बड़ा वाला के अंदर टोटल 5q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ये भी पाती सवाल है, ये भी पाती सवाल है बट करवा देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और एरिया वेक्टर दिया हुआ है और पूछा फ्लक्स, तो बस ऐसे सवाल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ कितना 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन पर कूलम, और एरिया वेक्टर दिया आपका 30 आई कैप मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बोला an electric field is given by 6 i cap plus 5 j cap plus 3 k cap, the electric flux to the surface area 30 i cap meter square lying in yz plane is, तो क्या करना, फ्लक्स क्या होता है, इतना सस्ता सवाल 50 पैसा का भी सवाल नहीं है, ई डॉट ए, तो आई डॉट आई तो सिर्फ करेंगे, जे तो होगा नहीं क्योंकि एरिया सिर्फ आई में दिया, 30 इंटू 6 कर देंगे कितना जगह 180 आंसर है, तो इसमें ऑप्शन सी होता है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा नेक्स्ट सवाल है आपका, अच्छा ये सही सवाल है थोड़ा सा, चलिए ये हो गया, नेक्स्ट सवाल और दे रहा हूं एक,
क्या है, 10 कूलम चार्ज is divided into two parts and placed at 1 centimeter distance. So the repulsive force between them is maximum. The charges of the two parts are, ऑप्शन ए है 9 माइक्रोकूलम, ऑप्शन बी है, मैं फिर से एक बार रीड करूंगा, माइक्रोकूलम, ऑप्शन बी है 5 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, ऑप्शन सी है आपका 8 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, ऑप्शन डी है आपका 7 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। बोला है कि 10 कूलम चार्ज को दो पार्ट्स में बांटना है, दो पार्ट्स में बांटना है और दोनों पार्ट्स को बांट के 1 सेंटीमीटर दूर रखना है और 1 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो बोला है कि वो दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम रखेगा रहेगा। तो कैसे दोनों को मतलब क्यू 10 क्यू को 10 माइक्रोकूलम को कैसे बांटे, ठीक है एक बार और, मतलब मान लीजिए क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज को दो टुकड़ा में तोड़ना है और डी डिस्टेंस दूर रखना है ताकि वो दोनों के बीच में फोर्स कैसे लगे, मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स लगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो जब भी ऐसा सवाल क्यू पार्ट को दो पार्ट में तोड़ना है और डी डिस्टेंस रखे, जब वॉट एवर डिस्टेंस रखे और दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे तो हाफ हाफ टूटेगा, तो ऑप्शन कितना होगा, बी होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते कैसे तोड़ेंगे, मान लीजिए क्यू चार्ज है ना जी, ठीक है, तो एक को मैं क्यू क्यू ले लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है, और दोनों को डी डिस्टेंस रख दिया, एक क्यू है और दूसरा क्यू माइनस क्यू है, एक का पार्ट क्यू है तो दूसरा कितना होगा, क्यू माइनस क्यू होगा कि नहीं होगा, ठीक है, यहां से क्यू लिए तो दूसरा कितना होगा, क्यू माइनस क्यू बचेगा जो, और डिस्टेंस डी है तो फोर्स कितना हो जाएगा आपका, के क्यू क्यू माइनस क्यू बाय डिस्टेंस डी स्क्वायर। तो फोर्स जो आएगा मेरा वो के क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। अब डी एफ बाय डी क्यू करके हमको क्या करना है, जीरो, क्योंकि वेरिएबल कितना है क्यू, तो ए वाला चीज तो मेरा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट तो सिर्फ इसको करना है, तो डी एफ बाय डी क्यू किसका करना है आपका, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का इक्वल टू किसका करना है, जीरो, तो क्यू क्यू का कितना हो जाएगा आपका, क्यू क्यू का कितना हो जाएगा, बस ये तो कांस्टेंट है, क्यू का 1 हो जाएगा, क्यू और क्यू स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 की इक्वल टू जीरो, तो क्यू इक्वल टू आपका कितना हो गया 2 की, क्यू इक्वल टू कितना आ रहा है आपका क्यू बाय 2, तो क्यू कितना है मेरा 10 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रोकूलम को हाफ हाफ में बांट देंगे तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी आ जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया, फोर्स निकाला, ये वाला कांस्टेंट था, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर को डी क्यू के रिस्पेक्ट में डी इंटीग्रेट करता है, ये डिफरेंशिएट करना, तो क्यू बचेगा आई माइनस 2 क्यू बचेगा, ठीक है, उसको जीरो के बराबर कर देंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका, चलिए अगर इसमें 20 से 22 नहीं करवा पाए तो एक दो करवा के खत्म करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 जब बनाएंगे तो उसमें ज्यादा सवाल ले लेंगे क्योंकि बहुत रात हो चुका है और मैं थक भी गया हम बहुत। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करेंगे, इसके बाद जो बचा हुआ रहेगा नेक्स्ट हम लेक्चर में ले लेंगे। ये वाला 2023 में पूछा था, ये फॉर्मूला बेस्ड है, एक प्लेन शीट है प्लस सिग्मा है, ठीक है, एक प्लेन शीट है, ये भी कितना है प्लस सिग्मा है, ये रीजन कितना है 3, ये 2 है, बचा वो सवाल मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, ये 1 है, ठीक है। अच्छा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका प्लस सिग्मा, इसका प्लस सिग्मा, तो ऑप्शन ए दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इन 1 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन आपका कितना दिया हुआ 0। बी ऑप्शन दिया हुआ E1 जो होगा मेरा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन एन कैप, E2 जो होगा आपका 0 एंड E3 जो होगा आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन एन कैप। ऑप्शन सी होगा आपका E1 इक्वल टू
माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप, E2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, E3 इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इन कैप। मैंने एक्स डायरेक्शन को हम क्या माना है, इन कैप, इस डायरेक्शन को क्या माना है, माइनस इन कैप। ठीक है, बस ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है आपका। E1 इक्वल टू -2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप, E2 इक्वल टू 0, E3 इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाय इन कैप। ठीक है, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है। ठीक है, 1 2 3 रीजन दे दिया और पूछा, ये तो फॉर्मूला वाला ही सवाल पूछ लिया बस। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं। इनफाइनाइट प्लेन शीट के वजह से, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट के वजह से जो प्लस 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 है, डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इस तरह भी ये होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे पहले देख ले 2 वाला रीजन में, तो इसके वजह से जो होगा वो इस तरफ होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उल्टा तरफ होता है क्योंकि प्लस है, इसके तरफ इस तरफ होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E2 जो मेरा आएगा सेकंड वाला रीजन में, वो तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तो किस में आ रहा है आपका, बी सी डी में आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो है, ये तो हट गया। अच्छा, इस तरफ जो आएगा 3 में, वो क्या आ जाएगा, इस तरफ आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से आएगा, इसके वजह से इधर ही आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को जोड़ेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप, इस डायरेक्शन में कितना एन कैप लिया। ठीक, तो ये कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थर्ड वाला रीजन में, ये कितना निकला, E3 निकला। ठीक है, तो ई थर्ड वाला रीजन में 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ऑप्शन सी में आ रहा है। ठीक है, तो सी सही होगा। इधर भी देख लेते, चलिए इधर भी कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से भी कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल जोड़ेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा और माइनस इनका भी आएगा, तो सी ही सही है। ठीक है, तो बहुत रात हो चुका है। ठीक है, तो आज इतना तक ही रहने देते। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस लेने का ट्राई करूंगा। मैंने बोला 60 क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो मैं 60 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, इसमें जितना भी हुआ है, जो बचा हुआ रहेगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा सारा का सारा क्वेश्चंस। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। अगर कोई भी टॉपिक व कोई भी चैप्टर्स का आपको पीवाईक्यू चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, मैं बना दूंगा वीडियोस उस पर। ठीक है, तो धन्यवाद।